लोग अपनी जिंदगी में बड़े बड़े सपने देखते हैं। कोई अपना घर लेना चाहता है, कोई नई कार खरीदने की सोचता है, कोई बच्चे की पढ़ाई या बिजनेस के लिए लोन लेने की योजना बनाता है। लेकिन इन सभी सपनों के बीच एक चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो है आपका सिविल स्कोर। आज के दौर में यह सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि आपकी फाइनेंशियल पहचान बन चुका है। कई बार ऐसा होता है कि आम आदमी की कमाई ठीक होती है, नौकरी अस्थिर होती है, लेकिन फिर भी बैंक लोन देने से मना कर देता है। वजह सिर्फ एक खराब क्रेडिट स्कोर। साल 2026 की शुरुआत में यह इसलिए भी ज़्यादा अहम हो गया है क्योंकि आरबीआई के नए नियमों में अब क्रेडिट स्कोर पहले से कहीं ज़्यादा तेजी से अपडेट होगा। यानी आपने सही फैसला लिए तो आपका फायदा जल्दी दिखेगा, और अगर गलती की तो उसका नुकसान भी तुरंत नजर आएगा। मैं हूं पंकज मिश्रा और आज हम आसान और सीधी भाषा में समझेंगे कि सिविल स्कोर आखिर होता क्या है, क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर में फर्क क्या है, क्या कितना सिविल स्कोर अच्छा माना जाता है, लोन लेने वक्त क्यों जरूरी हो जाता है और 2026 में आम आदमी इसे कैसे मजबूत बना सकता है। क्या होता है सिविल स्कोर और इसे क्रेडिट स्कोर क्यों कहते हैं? सिविल स्कोर दरअसल आपकी फाइनेंशियल सेहत का रिपोर्ट कार्ड होता है। यह 3 अंकों की संख्या होती है जो 300 से 900 के बीच रहती है। भारत में 4 बड़ी क्रेडिट ब्यूरो एजेंसियां, लेकिन सिविल सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली एजेंसी है। इसलिए आम बोलचाल में लोग क्रेडिट स्कोर को ही सिविल स्कोर कह देते हैं। जब भी आप लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं या ईएमआई पर कोई सामान खरीदते हैं तो उसकी पूरी जानकारी बैंक और फाइनेंशियल कंपनियां क्रेडिट ब्यूरो को भेजती है। आपने समय पर भुगतान किया या नहीं, ईएमआई बाकी है, आपने कितनी बार लोन लिए, आवेदन किया, यह सब मिलाकर आपका सिविल स्कोर बनते हैं। बैंक इसी स्कोर को देखकर यह तय करते हैं कि आप कितने भरोसेमंद ग्राहक हैं। कितना सिविल स्कोर अच्छा माना जाता है और क्यों? आम आदमी के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर कितना सिविल स्कोर सही है। अगर आपका स्कोर 750 या उससे ऊपर है तो इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस स्तर पर बैंक आपको कम ब्याज पर होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन देने को तैयार रहते हैं। 700 से 749 के बीच के स्कोर को भी अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ बैंक कुछ अतिरिक्त शर्तें लगा सकता है, जैसे ज़्यादा डाउन पेमेंट या गारंटर। स्कोर के 650 से नीचे आते ही मुश्किलें शुरू हो जाती है। लोन मिलने में देरी होती है, ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है और कई बार आवेदन सीधे भी खारिज हो जाता है। इसलिए आम आदमी को हमेशा 750 या उससे ज़्यादा स्कोर बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। आरबीआई के नियम 2026 में क्या बदलने वाले हैं, और अब बात करते हैं उस बदलाव की जिसने 2026 में सिविल स्कोर को और ज्यादा ताकतवर बना दिया है। आरबीआई ने बैंकों को और एनएफसी को खास निर्देश दिया है कि वे महीने में कम से कम 2 बार क्रेडिट डाटा अपडेट करें। पहले यह अपडेटेशन 30 से 45 दिनों में होता था, यानी अगर आपने ईएमआई समय पर भरी तो आपको उसका असर दिखने में 1.5 महीने का समय लग जाता था, लेकिन अब यह फायदा 2 हफ्ते के भीतर दिखने लगेगा। इससे आम आदमी को सीधा लाभ होगा, क्योंकि पहले की व्यवस्था में कई बार सही भुगतान करने के बावजूद स्कोर देर से अपडेट होता था, जिससे लोन या कार्ड का फायदा नहीं मिल पाता था। आरबीआई का अगला और सबसे बड़ा प्रस्ताव यह है कि 2026 में हर 7 दिन में क्रेडिट स्कोर अपडेट किया जाए। इसका मतलब यह है कि अब आपका सिविल स्कोर लगभग रियल टाइम में आपकी आदतों को दिखाएगा। अगर आपने समय पर ईएमआई भरी है, क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल चुकाया है या किसी पुराने लोन को बंद किया है, तो उसका पॉजिटिव असर बहुत जल्दी दिखेगा। वहीं अगर आपने भुगतान में लापरवाही बरती तो उसका नेगेटिव असर भी तुरंत नजर आएगा। इसलिए 2026 में फाइनेंशियल डिसिप्लिन पहले से ज्यादा जरूरी हो जाएगी। क्रेडिट कार्ड आम आदमी के लिए वरदान या खतरनाक? आज के समय में क्रेडिट कार्ड आम आदमी की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन यह कार्ड सही इस्तेमाल हो तो फायदेमंद और गलत इस्तेमाल हो तो खतरनाक साबित होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि कार्ड का बिल हमेशा समय पर और पूरा चुकाया जाए। सिर्फ मिनिमम ड्यू भरने से बैंक को संकेत मिलता है कि आप कर्ज में फंसे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि क्रेडिट कार्ड का लिमिट का इस्तेमाल, अगर आपकी लिमिट 1 लाख रुपया हो तो कोशिश करें कि खर्च 30,000 रुपये से ज़्यादा ना हो। इसे क्रेडिट यूटिलाइजेशन कहा जाता है। कम यूटिलाइजेशन आपके स्कोर को मजबूत करता है।
बार बार लोन और कार्ड के लिए आवेदन क्यों नुकसानदेह? कई लोग थोड़ी सी जरूरत पड़ते ही अलग अलग बैंकों में लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर देते हैं। हर बार जब बैंक आपकी प्रोफाइल को चेक करता है तो उसे हार्ड इंक्वायरी कहा जाता है। ज़्यादा हार्ड इंक्वायरी से बैंक को लगता है कि यदि व्यक्ति पैसे की तंगी से जूझ रहा है, इसे क्रेडिट हंगर कहा जाता है। यह आदत आपके सिविल स्कोर को तेजी से गिरा सकती है, इसलिए बिना जरूरत बार बार आवेदन करने से बचना बेहद जरूरी है। अगर आप सिविल स्कोर सुधारने का सबसे आसान तरीका पूछें तो जवाब है ईएमआई समय पर भरना। इसके लिए ऑटो डेबिट सुविधा का इस्तेमाल करें ताकि भूलने की गलती ना हो। अगर कभी 1-2 ईएमआई लेट हो जाए तो घबराने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन लगातार देरी आपके स्कोर को बुरी तरह नुकसान पहुंचाती है। समय पर भुगतान आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को दिखाता है, जो बैंक के लिए सबसे अहम संकेत होता है। लोन का सही संतुलन और क्रेडिट रिपोर्ट की जांच। अक्सर आम आदमी सिर्फ पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड पर निर्भर हो जाता है क्योंकि ये जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन बैंक इसे अच्छा संकेत नहीं मानते। होम लोन और कार लोन जैसे सिक्योर्ड लोन यह दिखाते हैं कि आप लंबी अवधि की जिम्मेदारी निभा सकते हैं, इसलिए इसे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड संतुलन के बीच बनाए रखना जरूरी है। अगर आपके पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन है तो स्कोर कमजोर पड़ जाता है। वहीं अगर होम लोन, कार लोन और सीमित कार्ड का सही बैलेंस है तो स्कोर मजबूत बनता है। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट की नियमित जांच बेहद जरूरी है। कई बार किसी पुराने बंद हो चुके लोन की गलत एंट्री की और कोई लोन का गलत लिंक बैंक की तकनीकी गलती आपके स्कोर को नुकसान पहुंचा सकता है। साल में कम से कम 2 बार अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जरूर देखें और अगर कोई गलती दिखे तो तुरंत संबंधित बैंक या क्रेडिट ब्यूरो से शिकायत करें। आरबीआई के नए नियम के बाद ऐसी शिकायतों का समाधान भी तेजी से होने की उम्मीद की जा रही है। आम आदमी के लिए क्रेडिट का सुनहरा मौका। साल 2026 उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है जिनका सिविल स्कोर पहले खराब रहा। आरबीआई के नए नियमों से अब सुधार जल्दी दिखेगा। बस जरूरत है सही आदतें अपनाने की, समय पर भुगतान, सीमित खर्च और सोच समझकर लोन लेना। अगर आप नए साल में घर, कार या किसी बड़े सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आज से ही अपने सिविल स्कोर पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मजबूत क्रेडिट स्कोर ही आपके सपने की सबसे मजबूत नींव है।